माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपका करना चाहते थे फजीता, आप खुद पड़ गए लेने के देने। तो कौन है ये जो फजीता करना चाहते थे और इनके लेने के देने पड़ रहे हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और आज की ये रीडिंग रहने वाली है बड़ी ही मज़ेदार, तो वीडियो के एंड तक रहें। अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें जिससे कि आपके लिए भी एक रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क करें पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा, ये याद रखना है आपको। तो ये देखते हैं कि इन लोगों ने जिन लोगों ने आपके जीवन में तमाम तरीके की बातों को करना शुरू किया, जिन लोगों ने आपको सताया, बिल्कुल वो किस आप परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सारा कुछ जानेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बात है, मुझे जो कार्ड दिख रहे हैं, कार्ड मेरे बिल्कुल सामने है, जो कि बता देते हैं कि आपका तो कहीं ना कहीं रिवर्थ हुआ है, कि पुनर्जन्म जिसको कह देते हैं, कि एक इंसान को ख़त्म करके और फिर वो इंसान जब जीना शुरू करता है तो बिल्कुल आपका रिवर्थ हुआ है। यहाँ पर आपने कोशिशों को, हिम्मतों को नहीं हारा है। आपके अंदर जिस प्रकार की क्षमताएं हैं, आपने बिल्कुल उनको उजागर किया है और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया है। देखो, आप बहुत ही ज़्यादा, मैं ये कहूँगी, परिस्थितियों में फंसे है ना। अगर मैं, ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, आज मैंने ओशो जैन टैरो ही लिए हैं जो आपकी एक एक बात को बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे आप आउटसाइडर की तरह आपको फील कराया, कैसे आपको एक ऐसे गेट के पीछे छोड़ दिया जिसको जंजीरों से जकड़ दिया गया और आप बस इंतजार कर रहे थे वहाँ पर खड़े होने के कि आपके जीवन में कुछ नई रोशनी आए, क्योंकि आप तो इतनी मजबूरियों की जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ दिए गए। रिश्तों की बेड़ियां हो सकती हैं, वो आपके दुख की बेड़ियां हो सकती हैं, वो आपकी परिस्थितियों की बेड़ियां हो सकती हैं जिनमें आपको जकड़ के रख दिया गया। लेकिन क्या आपका इनर पीस, क्या आपके अंदर की शांति को कोई छीन सकता है जब ईश्वर आपके साथ होते हैं? देखो, आप बहुत रहे हैं, बहुत उदास रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, लेकिन आपने ईश्वर का स्मरण कभी नहीं छोड़ा है। तो स्मरण जब आपने ईश्वर का किया है तो आपके अंदर जो है एक शांति, एक धैर्यता, एक रीबर्थ आपका हुआ है, एक नया जन्म, पुनर्जन्म मैं कहूँगी हो गया है। तमाम बेड़ियां जो आपको जकड़ा गया, जिन बेड़ियों से, उनको आपने तोड़ते हुए आगे कदम बढ़ाया है। तो देखो, आपका बहुत फजीता किया गया है, यहाँ आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, यहाँ आपको गिराने की कोशिश की गई, यहाँ ये तक बोल दिया गया कि आप ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते हैं, बिल्कुल लेटे लेटे बैठे बैठे खाना चाहते हैं, आप कुछ काम के नहीं हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। आपको हर तरीके से, मतलब मैं ये कहूँगी, एक ऐसी ज़िंदगी आपने एडवेंचर से गुजर गए, आप ऐसी ज़िंदगियाँ आपके सामने परिस्थितियाँ आके खड़ी हो गई कि जैसे कि आशा उम्मीद कहीं खो जाती है। लेकिन पॉसिबिलिटी तो आपके जीवन से कोई छीन नहीं सकता ना, कि जो आपने अंदर, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो उनको कौन छीन लेगा। तो अब ये इनके लेने के देने पड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो बेड़ियां आपने तोड़ी हैं, जो आज़ादी आपने महसूस की है, जो अंदर से शांति आप लेके आए हैं, वो इन पर सहन नहीं हो रहा है। और अब इनके जीवन में तमाम तरीके के जो तूफान आपके जीवन में खड़े करना चाहते थे, इनके जीवन में हो चुके हैं। लोग इनको ही लेजी, आलसी और घटिया किस्म का बता रहे हैं, जो कल तक आपको करना चाहते थे। तो देखो, आपने तो देखो ईश्वर का शरण ले लिया, ईश्वर ने आपको थाम लिया, आपका कहीं ना कहीं नाम हुआ है, ग्रोथ हुई है, आपने कुछ ऐसा किया है। लेकिन इन लोगों के जीवन में जहां आपकी ग्रोथ होना शुरू हुई है, वहीं इनकी ग्रोथ घटती गई है। तो फाइट का कार्ड है कि जीवन की जो फाइट आपने लड़ाइयाँ लड़ी आज तक, अब इनके जीवन में वो लड़ाइयाँ आकर खड़ी हुई हैं। जब आप किसी को बिल्कुल पूरी तरीके से इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, दरअसल ये इनका फजीता तो खुद ही होना है कि ये कल तक आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, आज ये खुद बदनाम हो रहे हैं। तो आपने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, पूरी तरीके से बदल दिया है, चेंज किया है। अपने अंदर जो बदलाव आप लेके आए हैं, जैसा कि मैंने बोला, आपका तो
पुनर्जन्म हो गया, नया जन्म हो गया है ये, तो अब इन पर सहन नहीं हो रहा है, इनको डर भी सता रहा है क्योंकि आप एक सैनिक, एक योद्धा की स्थिति में, पोजीशन में आ चुके हैं। अब आपके कुछ भी कर क्षमता रखते हैं क्योंकि ईश्वर की आशीर्वाद आपके साथ है। देखो, एक नज़र आप अगर गिद्ध की रखते हैं तो एक नज़र आप हंस की भी रखते हैं। हंस कैसा होता है? बहुत प्यारा, बहुत मासूम सा, है ना। सांप उसको निगल लेना चाहते हैं, चारों दिशाओं से उसके दुश्मन बन के आ जाते हैं। और गिद्ध कैसा होता है? दूरदृष्टि वाला। तो आपके अंदर जो अब दूरदृष्टि पैदा हुई है, तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल पूरी क्षमता रखते हैं फाइट करने की। और आपने ये फाइट की है, कैसे की है? ऐसे लोगों को अपने आप से दूर किया है, बिल्कुल जलाकर राख कर दिया है। ऐसे लोगों की जो जलन की भावनाएं, जो तमाम तरीके की बुरी भावनाएं ये आपसे रखते थे, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। आप ध्यान में चले गए हैं, आप ईश्वर के बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में कहते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं है आप समाधि लेके बैठ गए तभी उसको ध्यान किया जाए। देखो, बैकग्राउंड में अगर आवाज आए तो क्षमा करें, पता नहीं आज कितने लोग आएंगे, क्या बेचने क्या करने, सारा उसी टाइम होता है जिस टाइम मैं रीडिंग करती हूँ। चलिए, वो उनका काम है, करेंगे ही। तो देखो, आपने खुद को बहुत परिवर्तन किया, समाधि किया है, अपने अंदर से आप आत्म शांति लेके आए। आपने ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया, निकाल फेंका अपने जीवन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से। आप आगे बढ़े तो इनके लेने के देने तो पड़ेंगे। इनको डर सता रहा है कि आप इतने शांत कैसे हो गए, कंप्रोमाइज़ आपसे करना चाहते हैं, आपसे समझौता करना चाहते हैं, लेकिन इनके समझौते में जो है बहुत साजिशें हैं। तो आपको यहाँ सावधान रहना है। आपको समझौते के कई ऑफर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइन की यही गाइडेंस है कि जिस इंसान ने आपको पल पल पे ठगा है, छला है, आपको इस तरीके से तोड़ा है, बेड़ियों में जकड़ा है, आपकी क्षमताओं को, आपकी जो योग्यताएं हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश की है। अगर आज वो समझौता करके आपको कुछ अच्छा दिखाना चाहते हैं, ऑफ़र करना चाहते हैं, तो क्या आपको इन पे भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डिवाइन की यही मर्जी है कि आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। ट्रस्ट करने की ऐसे लोगों पर ज़रूरत नहीं है। अपनी क्षमताओं को आप पहचानें और पंख दे दें और हवा में अपने आप को खुला छोड़ दें। तो उड़ने का मौका दीजिए अपने जीवन को। ईश्वर चाहते हैं कि आप खुल के जिएं। आज तक आप बेड़ियों में जकड़े रहे, कष्टों से गुजरते रहे, लेकिन अब ईश्वर चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया है, तो अब इस नए सिरे में आपको पुरानी कोई बात नहीं लानी है। निकाल फेंकना है ऐसे व्यक्तियों को अपनी लाइफ से, अपने दिल से, दिमाग से, जिन्होंने आपको जलाकर राख ही कर दिया था, ख़त्म ही कर दिया था। रीबर्थ कब होता है, कब नया जन्म होता है, कब पुनर्जन्म होता है? जब एक व्यक्ति ख़त्म हो जाता है। तो जब आप ख़त्म ही हो चुके तो अब आप इनके क्या कंप्रोमाइज़ करेंगे? क्या परिस्थितियाँ, क्या पोजीशन? आपने बहुत बार कंप्रोमाइज़ किया है इस रिश्ते में, बहुत झुके हैं आप, हर कोशिश कर ली और हर कोशिश नाकाम रही। आपका जो विश्वास है वो हमेशा तोड़ा गया। तो अब आपको अपनी क्षमताओं को समझना होगा। ज़िंदगी की फ़ाइट आपने बहुत की है और करते रहे हैं। अब आप शांति से, इनर पीस आपके अंदर आ चुका है, बहुत शांति, बहुत संतोष आप अपने अंदर लेके आए हैं। तो कहते हैं ना कि जिस इंसान के जीवन में धैर्य आ गया, धैर्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो धैर्य तो आपको रखना ही पड़ा है। और जब धैर्य आ गया है आपके जीवन में, तो अब आपसे डर लग रहा है लोगों को, क्योंकि आप शांत पड़ चुके हैं। ये हर एक एक्शन, हर एक चीज़ें करके जो है थक चुके हैं। आपके लिए तमाम तरीके की, ये कहूँगी, फजीता ही डाल दिया आपकी लाइफ का। आपको स्थिर नहीं कभी बैठने दिया है, चैन से, सुकून से 2 पल नहीं आपको गुजारने दिए। तो आज इनके लेने के देने पड़ने ही हैं। इनको देखो, कुछ ना कुछ बीमारियां हुई हैं, लोगों ने ठगा है, छला है, लेजीनेस आई है। जीवन का ये युद्ध उस तरीके से नहीं लड़ सकते जिस तरीके से आपने लड़े हैं। ये दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले लोग हैं, इनका खुद का कुछ वजूद नहीं है, तो इनको तो डर सताएगा। तो ये अब आपसे कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहते हैं। कुछ सलाह, कुछ समझौता, हो सकता कोई ऑफ़र आपको मिल रहा हो, दे रहे हो, जिसमें आपकी तो बिल्कुल भलाई नहीं है, उसमें सिर्फ ये अपनी ही भलाई देख रहे हैं, क्योंकि इनको डर सता रहा है कि पता नहीं आप कौन सा कदम ऐसा उठा लेंगे कि इनके जीवन में जो है अच्छा खासा बवंडर मचा के रख देंगे। बिल्कुल आप इतनी ताकत रखते हैं। आज की पोजीशन जो आपकी है, मुझे दिख रही है कि बिल्कुल आप बवाल मचा के रख सकते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल आप बदला ले सकते हैं। लेकिन आप बहुत ईश्वरवादी हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। आपके अंदर जो शांति आई है, तो आप कैसे हो गए हैं? करने वाले मेरे ईश्वर
ईश्वर, कराने वाले मेरे ईश्वर, हर परिस्थिति में मुझे अब ईश्वर ही ईश्वर दिखते हैं। तो मैं किससे बदला लूँ, किसको बुरा कहूँ, मेरे जब ईश्वर साथ में है, मेरा बदला, मेरा जो मेरे साथ किया गया वो सब मेरे ईश्वर देख रहे हैं। तो जब देख रहे हैं, जब देखो सबसे बड़ी बात है, इन लोगों की शांति भंग हो चुकी है, इनके दिमागों में, दिल में शांति नहीं है। आप सब खोकर भी शांति में और ये सब पाकर भी कहीं ना कहीं हार गए हैं। इनके मन में जो है शांतियाँ नहीं हैं। तो हार कहाँ है, किसकी है? कल तक जो आपका फजीता डालना चाहते थे, आपको हराना चाहते थे, आज कहीं ना कहीं वो खुद ही हारते नजर आ रहे हैं। आपसे सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन आपको परम शांति का अनुभव हुआ। और आप वो परम शांति ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में, या ये जो तमाम तरीके की लग्जरी लाइफ होते हुए भी जो शांति नहीं मन में, धैर्य नहीं मन में, हमेशा दूसरों के प्रति जलन की भावनाएं, क्या वो ज़िंदगी अच्छी है? तो वो ज़िंदगी अच्छी नहीं है। इनके जीवन के लेने के देने, इनके पास आज सब कुछ होते हुए भी इनको शांति नहीं है। फिर भी आपके पीछे भाग रहे हैं कि आप कैसे शांत हैं, आप कैसे पुनर्जन्म में जी सकते हैं, आपकी शांति भंग हो जाए, और इसीलिए कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो डिवाइन आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, आपको सतर्क रहना है, ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। ज़्यादा कुछ दुविधा है, ज़्यादा कोई परेशानी है तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए, पर्सनल रीडिंग लीजिए, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये नहीं भूलना है, क्योंकि एनर्जी की फ़ीस है। लोग खुशी खुशी देते हैं, दोबारा पूछते तक नहीं हैं। एक बार पूछने के बाद कि मैम कितनी फ़ीस है, जब मैं बता देती हूँ तो जिनको रीडिंग करानी होती है तुरंत पे करते हैं, अपनी रीडिंग करा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग भी रीडिंग करा सकते हैं। हिम्मत जुटाई है, रीडिंग लीजिए, जिससे कि आप हील हो सकें, आगे और बढ़ सकें। बिल्कुल आपने अपने आप को बहुत हील किया है, आगे बढ़ने की कोशिश की है, और मैं आपकी यहाँ पर तारीफ़ करूँगी। इसी प्रकार से अपने अंदर की शांति को भंग ना होने दें, क्योंकि धैर्य से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ है नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।